एक छोटा सा गांव था सुंदरनगर, जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। शांत, सुंदर और साधारण। उस गांव में दो गरीब बहनें रहती थीं, राधा और मीरा। वो दोनों अनाथ थीं। माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे जब मीरा बहुत छोटी थी। राधा ने मां की तरह मीरा को पाला। वह सुबह जल्दी उठकर दूसरों के खेतों में काम करती और दोपहर में लकड़ियां बीनकर बेचती। मीरा छोटी थी लेकिन समझदार थी। वो घर को संभालती थी, पानी भरती और दिन भर राधा के लौटने का इंतजार करती। उनका जीवन कठिन था। खाने को दो वक्त की रोटी भी नहीं होती थी, लेकिन दोनों बहनें कभी शिकायत नहीं करती थीं। वे एक दूसरे की ताकत थीं। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, झोपड़ी की छत टपकने लगी। चारों ओर कीचड़ फैल गया। राधा और मीरा एक कोने में भीगती रहीं। मीरा ने कांपते हुए पूछा। दीदी, क्या हमारे पास कभी अच्छा घर होगा? राधा ने मीरा से कहा। अगर हम कभी हार नहीं माने तो भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। राधा की बात सुनकर मीरा सो जाती है। अगली सुबह जब राधा जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाती है, वो थोड़ी परेशान सी होती है। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच जाती है। वह देखती है कि वो घर से बहुत दूर आ चुकी है। चलते हुए उससे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत उसे देखकर पूछती है। बेटी, इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? राधा कहती है। मैं लकड़ी बीनने आई थी और पता ही नहीं चला कब यहाँ तक पहुँच गई। बूढ़ी औरत उसे परेशान देखकर कहती है। क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। राधा उससे अपनी परेशानी के बारे में बताती है। तब बूढ़ी औरत उसे एक टोकरी देती है और कहती है कि यह जादुई टोकरी है। जो भी तुम इस टोकरी से मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। राधा बूढ़ी औरत की बात समझ जाती है और उस टोकरी को लेकर घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उससे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो बहुत भूखा होता है। वह राधा को देखकर कहता है कि बेटी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। राधा मन में उस टोकरी से कहती है कि मुझे खाना चाहिए, और उसकी टोकरी में खाना आ जाता है। राधा खुश हो जाती है और खाना उस आदमी को दे देती है। फिर वो आगे बढ़ती है। चलते चलते वह एक पेड़ को देखती है, जो सूखा हुआ होता है, लेकिन उस पेड़ के आसपास हरियाली होती है। वो सोचती है कि अगर मैं इस पेड़ में पानी डाल दूं तो ये हरा भरा हो सकता है, और वह टोकरी से पानी मांगती है और तुरंत पानी का तालाब बन जाता है। राधा पानी पेड़ में डाल देती है और पेड़ हरा भरा हो जाता है। आगे चलकर राधा को वही बूढ़ी औरत मिलती है और वह राधा से मुस्कुराते हुए कहती है। बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। जहाँ सब लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, तुमने सभी की मदद की। यही सच्ची दया है। राधा झिझकते हुए बोली। मैंने तो बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। वह बोली। ने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी सभी परेशानियां दूर होगी। और अब यह टोकरी हर उस चीज की इच्छा पूरी करेगी जो दूसरों की भलाई के लिए हो। वह गांव लौटी और उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब सुंदर से बड़े घर में बदल जाती है, और अब वह धनवान हो जाती है। राधा और मीरा अब खुशी से साथ में रहते हैं। अब राधा को कोई जरूरतमंद दिखता तो वह उस टोकरी की मदद से सभी की मदद करती। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा और खुशहाल हो गया।